हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। कबीर अमृत वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जीवन से मुक्ति पाना है तो कबीर अमृत वाणी जरूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और पसंद आएगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, यह वीडियो फुल जरूर देखिए। 10 मिनट का वीडियो जीवन बदल देगा। पूरा सुनिए दोस्तों, वरना जिंदगी में पछताते रह जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करे तो फिर दुख ही क्यों हो। अगला, तीन का कबहु ना निंदिए, जो पाव तले होय। कबहु उड़ आँखों में पड़े, पीर घनेरी होय। अर्थात तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पांव तले ही क्यों न हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। अगला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते जुग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मन को फेर अर्थात मन का सुधार करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लाग पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पांव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही बलिहारी है, जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करके मुझे गोविंद ईश्वर की कृपा का पात्र बनाया। अगला, कबीर माला मन ही के और संसार भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता है तो रहट के गले को देखें, कितनी बार माला फिरती है। मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद। कह कबीरा ता दास की, कौन सुने फरियाद। सुख में तो कभी याद किया नहीं, और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीरदास जी कहते हैं, उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। अगला, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिससे परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा न रहना पड़े और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा न लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। अगला, जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की अमृत पूछो, म्यान को पड़े रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है, न कि म्यान की। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ धर्म तहाँ आप। अर्थात जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल यानी नाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। साथियों, यदि अब तक वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही डेली देखने के लिए और सुनने के लिए आप जीवन से सुनेंगे, आपका जीवन मुक्ति मिलेगा। चलिए अगला सुनाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। कबीरदास जी कहते हैं, हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। अगला, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं होता है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोय, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होय। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएगा पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएगा तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खान, 3 लोक की संपदा रही सील मियान। जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया सीलवंत यानी सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। अगला, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अर्थात मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोकता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रो दूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात
मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा